मारो, इससे रियल गेम के अंदर अगर गाइस आपको अच्छा खेलना है CS रैंक के अंदर या फिर BR रैंक के अंदर, या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो एक अच्छा प्लेयर बनने की या फिर ई स्पोर्ट्स के अंदर जाने की, तो आपकी एक्यूरेसी सबसे बॉडी मारो या हेड मारो, इससे रियल गेम के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप एनिमीज को डाउन कर पा रहे हो या फिर नहीं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की जब पैनिक सिचुएशन होती है, जब सिचुएशन थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हो और वहां पे आपका एक्यूरेसी किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा और लो हाई एक्यूरेसी के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ जिनमें मैं आपको लो हाई एक्यूरेसी के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पे मेरी एक्यूरेसी कम हो गई और कहाँ पे बढ़ गई, और कैसे कम हो गई कैसे बढ़ गई वो भी बताऊंगा। तो पहला क्लिप है ये वाला, ये फर्स्ट राउंड का क्लिप है और M500 है मेरे पास। तो पहले मैं सामने ड्रैगन फ्रीज उठाने जा रहा था, बट सामने से एनिमीज आए, मैंने अपना रास्ता चेंज कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने एनिमीज को हेड मारने का ट्राई किया। एक एनिमी मेरे टीममेट को फायर कर रहा था उसके ऊपर और मैंने उसे हेडशॉट मारा। तो यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी ओके है। अब बारी है दूसरे एनिमी को हेड मार। तो इस वाले पॉइंट पे मैं झाड़ी बनाऊं, एनिमी कर रहा है फायरिंग, मैंने फायर किया, इसको हेडशॉट नहीं लगा और ये एक्यूरेसी डाउन है, लो एक्यूरेसी है ये। यहाँ पे हेडशॉट लगना चाहिए था। फिर एनिमी भाग गया और इस वाले पॉइंट पे भी मैंने हेड मारने का ट्राई किया, यहाँ पे भी नहीं लगा और फिर यहाँ पे भी हेड नहीं लगा और ये भी लो एक्यूरेसी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हेडशॉट लगना चाहिए बट लगा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने ड्रैग अच्छे से नहीं किया। फिर इसको मैंने जाने दिया, दूसरे एनिमी पे मैंने फोकस किया, इस लड़की को मैंने हेड मार दिया क्योंकि ये फायरिंग कर रही थी। उसके बाद ये वाला एनिमी सीधा भाग के आ रहा था, इसको भी इजीली हेडशॉट लग गया। फिर बचा लास्ट एनिमी जिसने मेरे ऊपर फायर किया और मैंने हेड मार। अब इस क्लिप के अंदर मैंने क्या नोटिस किया कि मिड रेंज में मेरा एक्यूरेसी ठीक है। अगर एनिमी मिड रेंज में भाग के आ रहा है या फिर फायर कर रहा है तो उसको मेरा हेडशॉट इजीली लग जा रहा है, बट थोड़ा क्लोज रेंज में मेरा हेडशॉट नहीं लग रहा और भागते हुए एनिमी को हेड नहीं लगा। अब मुझे ये पता चल गया कि मेरी एक्यूरेसी कहाँ पे कम हो जाती है, तो अब मैं इस चीज के ऊपर काम करके अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकता हूँ। अब आप देखो दूसरी क्लिप, ये क्लिप है पहले राउंड की और मेरे पास छोट गन है। तो ड्रैगन फ्रीज मैंने उठा के फेंका, इसी के साथ एक एनिमी डाउन हो गया। अब देखो यहाँ पे लो एक्यूरेसी, दूसरे एनिमी के ऊपर मैंने बिना देखे पहले ही फायर कर दिया और ये लो एक्यूरेसी का निशान है। एनिमी का रिलोड आया था, नहीं तो वो मुझे यहीं पे डाउन कर देता। अब आप एक और मिस्टेक देखो, एनिमी लेफ्ट साइड को गया और मुझे अपने कैमरा एंगल को उसकी साइड को करना है। तो एनिमी लेफ्ट में गया और मैं अपने कैमरा एंगल को राइट साइड से घुमा के सेट कर रहा हूँ, तो ये भी एक मिस्टेक है और ऐसा मैं बहुत बार करता हूँ और अभी मुझे ये चीज फिक्स करनी है। फिर मैं तीसरे एनिमी की साइड को भागा और उसको भी मैंने डाउन कर दिया, मतलब कि वो बहुत ज्यादा डैमेज था, एक ही गोली में डाउन हो गया। फिर बचा लास्ट एनिमी, उसको मैंने पहले 2 गोली मारी बट हेडशॉट नहीं लगा। ये एक मिस्टेक है कि इसको पहली दो गोली में हेडशॉट नहीं लगा। फिनिश तो कर दिया बट पहली 2 गोली जो मैंने मारी उसमें इसको हेडशॉट लगना चाहिए था। तो इस क्लिप के अंदर भी मैंने आपको मिस्टेक्स गिनवा के दिखा दी। अब देखो आप नेक्स्ट क्लिप, तो मिल का राउंड है, मैं ऊपर की साइड को गया, यहाँ पे मैंने एक एनिमी को थोड़ा सा डैमेज दिया, उसके बाद मैंने गोला बारूद यहाँ पे फेंक दिया। सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी खराब हो गई और मैं इस साइड को आ गया। एक करके अपने सारे टीममेट्स हो गए, उसको मैंने थोड़ा सा कवर फायर ट्रिक का यूज करके डाउन कर दिया और फिनिश कर दिया। फिर एक शॉटगन वाला एनिमी मेरे पास आया और इसको भी मैंने काफी अच्छे तरीके से डाउन कर दिया। अब यहाँ पे 2 एनिमीज मेरे ऊपर रश कर सकते थे, तो मैं यहाँ पे ट्रक के पीछे आ गया। एक भी मेडिकेट नहीं लगाई और एनिमीज ने मेरे ऊपर रश कर दिया। यहाँ पे देखो कवर फायर ट्रिक का यूज करके मैंने इस एनिमी को कितना अच्छे तरीके से डाउन किया और सिचुएशन को हैंडल किया। एनिमी स्टार्ट फायरिंग, अगर आप यहीं पे बैक फायर करोगे आप डाउन हो जाओ। कवर में जाओ, एनिमी कंटिन्यू फायरिंग कर रहा है, अच्छी सिचुएशन है, इजीली डाउन हो जाएगा। फिर मैं भाग के आ गया, यहाँ पे मेडिकेट लगाया और यहाँ पे दोनों एनिमीज ने मेरे ऊपर रश कर दिया। एक एनिमी को मैंने डाउन कर दिया और इस पैनिक सिचुएशन में मैंने हेडशॉट मारने का ट्राई नहीं किया, जो कि मेरे ख्याल से एक मिस्टेक। इस एनिमी को डाउन होने में कम से कम कोई 15 बुलेट लगे। अगर इसको मैं हेड मारने का ट्राई करता तो ये 4-5 बुलेट में डाउन हो जाना था। फिर जब दूसरा एनिमी मेरे ऊपर रश करने आया तो मैं बाहर को भाग गया और फिर यहाँ पे काफी अच्छी सिचुएशन बन गई और मैंने उसे इजिली डाउन कर। अब आप एक और क्लिप देखो, इस क्लिप के अंदर भी मैंने UMP के साथ क्लच किया। तो मैं आगे गया, सीढ़ियों पे खड़ा होकर एनिमी अपने टीममेट को डाउन कर देता है और मैंने उसे 100% एक्यूरेसी के साथ काफी सारे हेडशॉट मार के डाउन कर दिया। फिर दूसरा एनिमी खुद ही ओपन में आ गया, उसको मैंने कवर फायर ट्रिक का यूज करके काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ हेडशॉट मार के डाउन कर। फिर यहाँ पे एक एनिमी दिखा और इसको हेडशॉट्स नहीं लग पाए, एक ही हेडशॉट लगा जिससे कि ये बच गया। अगर यहाँ पे हेडशॉट लग जाते तो ये यहीं पे डाउन हो जाता और ये भी एक मेरी साइड से मिस्टेक है। फिर मैं यहाँ पे कवर में रहा, मुझे पता था कि सामने से एनिमी भाग के आएगा, मैंने उसे डाउन कर दिया। फिर एक एनिमी झाड़ी बन के आ रहा था, इसको भी मैंने कवर फायर ट्रिक का यूज करके काफी अच्छे से हेड मार के डाउन कर। फिर बचा लास्ट एनिमी, वो भी झाड़ी बन के आ रहा था और उसको भी मैंने फिर हेड मार के डाउन कर दिया अपना क्वाड्रा। तो जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कहाँ पे मेरा एक्यूरेसी हाई हो जाता है, कहाँ पे लो हो जाता है, तो जहाँ पे हमारा एक्यूरेसी लो होता है ना, तो उस जगह पे अपने को काम करना है और उसे इंप्रूव करके हाई एक्यूरेसी वाली सिचुएशन बनाना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।